बहुत लोग सोचते होंगे कि गीता जी से पहले कौन सा ज्ञान था। क्या गीता में सारा ज्ञान भरा पड़ा है? क्या उससे पहले कोई ज्ञान नहीं था, या उससे पहले कुछ था या नहीं था? ये कब ज्ञान कराया गया? कितने वर्ष हो गए? क्या गीता कितनी पुरानी है? क्या गीता में पूर्ण ज्ञान है शब्दों का? क्या श्री कृष्ण जी सच बोल रहे हैं या कोई काल पुरुष है ये? क्योंकि आजकल कुछ लोग श्री कृष्ण जी को काल भी बोलते हैं, महाकाल भी बोलते हैं। इस विषय के ऊपर बाद में बात करेंगे कि क्यों बोलते हैं, क्या वो काल महाकाल थे? सब कुछ उसके अधीन था, सब कुछ। तो ये जो गीता है, आप सबके सवाल भी खड़े हो गए होंगे, आपने जवाब भी तैयार कर लिए होंगे। जो बने बनाए जवाब हैं आपके पास। कोई 5000 वर्ष बोलेगा, कोई 5100 कुछ वर्ष बोलेगा, कोई 5200 वर्ष बोलेगा, कोई 5400, कोई 5500 वर्ष। बस इतनी ही सोच होगी आपकी। और इसी सीमित सोच के कारण आप गीता जी को पढ़ करके भी नहीं पढ़ते, खोज करके भी नहीं खोजते। गीता केवल एक ही ऐसा ग्रंथ है जो उस अवतार के द्वारा बोला गया है। उससे पहले के जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद, भागवत, पुराण, जितने भी, कुरान शरीफ और बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी, कोई भी अवतार के द्वारा नहीं बोला गया। ये आप समझ लो सबसे पहले। चाहे कोई कबीर का ग्रंथ था जिसको कोई पंचम वेद बोलता, कोई कुछ बोलता है, चाहे और किसी संतों के ग्रंथ थे, लेकिन श्री कृष्ण जो अवतारी पुरुष थे, जो 16 कलाओं को लेकर के आए थे, जो 64 विद्याओं के जानकार थे, जो उस सागर से उतर करके आए थे अपनी ताकत को लेकर के इस धरा के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए, आप सोचो कितनी ताकतवर होंगे। गीता के अंदर स्पष्ट लिख दिया गया। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप 4था अध्याय खोल करके देख लीजिए। प्रथम में ही, शुरुआत में ही लिख दिया कि हे अर्जुन, आदि में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने वैसे मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों को दिया, और धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो गया था जो मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूं, बोल रहा हूं। तो आप अंदाजा लगाइए, जब सूर्य भगवान को ज्ञान नहीं था, जब सूर्य देव को भी ज्ञान नहीं था, उनको भी अनुभव नहीं था ज्ञान क्या होता है, तत्व क्या होता है, पूर्ण पुरुष कौन है, परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, सार शब्द क्या है। जब सूर्य को भी ज्ञान नहीं था तो कितना पुराना हो गया। वैज्ञानिक आपको बता देंगे जनगणना करके, ये तो इस सूर्य की बात है। उससे पहले अनंत अनंत सृष्टियां हुई, अनंत अनंत सृष्टियां होंगी, लेकिन वो सृष्टि से पहले भी था।
वो चीख चीख करके कह रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, आदि में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। क्या कभी आपने सोचा सूर्य की कितनी लंबी आयु होगी? बोलने वाला कौन है? कोई कहेगा ये काल बोल रहा है, खा जाएगा सबको, 1.25 लाख आत्माओं को रोज खा रहा है। अरे क्यों भय पैदा कर रहे हो लोगों के सामने? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आपको तो ये भी नहीं पता कृष्ण ताकत क्या है, कहाँ उसका लोक है, किस तत्व से वो निकल करके आया था। कोई बोल देता है विष्णु जी से आई है, कोई बोल देता है राम से आई है, बस इतनी ही जानकारी है। कोई कहता है काल के दूत थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर थे, बस इतनी ही जानकारी है आपको। और आगे बढ़ो, थोड़ा और चढ़ने का प्रयत्न करो। जब वो हाथ पकड़ करके आपको दरबार में लेकर के जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि वो क्या ताकत है, क्या है वो पूर्ण ब्रह्म, कैसे जाया जाता है, कैसे चढ़ा जाता है वहां तक। अरे ऐसे ऐसे संतों को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, जिनको आप अवतार बता करके जिनको भगवान बना रहे हैं। उनकी आत्माएं आज भी रोती होंगी कि ये क्या कर रहा है। इन्होंने मेरे नाम के ऊपर कितने ढोंग के धंधे चला रखे हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बना करके भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने धरा पर रहते हुए कभी भ्रम को पैदा नहीं होने दिया, और उनके जाने के बाद क्या हो रहा है आपको समझना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके शत्रु भी हो जाएं, लड़ाइयां छिड़ जाएं, लेकिन सत्य का मार्ग संतों ने नहीं छोड़ा है, साधकों ने नहीं छोड़ा है। तो आप सत्य के मार्ग पर चलें और परमात्मा की ओर बढ़ें। और इतने पुरातन ज्ञान, इतना पुराना, जब सूर्य को भी ज्ञान नहीं था, कितने करोड़ों अरबों वर्ष पुरातन ज्ञान, कितनी आयु होगी उसकी। सोचें, विचार करें और खोज करें कि वो क्या कहना चाहता है, कहाँ आपको ले करके जाना चाहता है। एक ही शब्द में उठा ले गया इतने पीछे। साधारण मनुष्य का सोचना भी मुश्किल होता है, पहुंचना तो दूर की बात है। तो आप सोचें, खोजें उसके शब्द को, एक एक वाक्य को अंदर में उतारने की कोशिश करें। एक एक वाक्य को पकड़ करके खोज शुरू करें। ये काम तो विद्वान भी कर लेते हैं, लेकिन किया क्यों नहीं? अब तक तो कर लेना चाहिए था। तो कोशिश कीजिए उस परमात्मा की साधना की, उसको समर्पण करने की। उस पूर्ण पुरुष को जब समर्पण हो जाएगा तो सब कुछ उसका ही हो जाएगा।